जय उत्तराखंड दगड़ियों, प्रणाम आप सभी को। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और साथ में हमारे उत्तराखंड के डीजीपी सर दीपम सेठ जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो को संज्ञान में जरूर लें। मैं एक पहाड़ी होने के नाते आप सभी को जागरूक कर रहा हूं और ये मेरा संवैधानिक कर्तव्य है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बहुत गलत काम कर रहे हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति को बर्बाद करने में लगे हैं। मैं आप सभी को गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के कुछ ऐसे मामले बता रहा हूं जिन पे हमारे मुख्यमंत्री साहब को एक्शन जरूर लेना चाहिए। आजकल ही एक मामला हमारे काशीपुर के पैगा गांव में एक हमारे सरदार जी हैं सुखवंत सिंह जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं एक किसान हूं और मैं मर चुका हूं जी। हाँ, मैं मर चुका हूं। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और हमें जमीन और दी। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के पास गए तो SSP ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहाँ उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ। SSP ने कुछ नहीं करा। डिजाइन सेंटर पहुंचे, हम अपनी शिकायत दिखाई तो SSP ने हमें उल्टा डांटा और हमें वहां से भगा दिया। और कुंदन सिंह रोतेला ने भी यहाँ आकर चौकी में आकर हमें बहुत गालियां दी, बहुत ज्यादा गालियां दी। इसलिए हम लोगों ने आत्महत्या कर ली, हाईकोर्ट में जाकर आत्महत्या कर ली है। हमारी मौत के गिनेगार ये सब लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमारा 4 महीने से लगातार पुलिस ने उत्पीड़न किया। इसी के बाद ही हम लोग आत्महत्या करने लगे हैं। मैं एक किसान हूँ। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करे। हम अपनी यह जाँच सिर्फ CBI से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ CBI द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं और सब बहुत मोटी कमाई करते हैं और किसी भी पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। हम तो मर चुके हैं। हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए और हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला, प्रकाश बिष्ट थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए, ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है। इन्हें ऊपर से पैसे चाहिए होता है। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है। यहाँ का SSP सबसे भ्रष्ट SSP है मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके बीवी बच्चे, भाई बहन, माता पिता, बेबी बेटी, इनको कोई कुछ नहीं कहते, ना इनसे कुछ कहते हैं, ना इनसे कुछ बोलते हैं कि पैसा इतना कहाँ से लेके आते हैं, कम रिश्वत खा लो। ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं। बस मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मरने के बाद हमारी इसकी CBI जांच हो, मुझे तब जाकर शांति मिलेगी। हमारी मौत के बाद हमें शांति मिलेगी। अब एक बड़ा सवाल है कि जब सुखवंत सिंह जी ने अपनी वीडियो में SSP साहब का नाम भी लिया है तो क्या SSP सर बच जाएंगे इस मामले में? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस अधिकारियों को निलंबन करने से इंसाफ मिल जाएगा? तो ये बिल्कुल भी नहीं। हमारे संविधान में कानून सबके लिए एक होना चाहिए। निलंबन से बिल्कुल भी कार्य नहीं चलेगा। हमेशा जीवन भर के लिए सस्पेंड किया जाना चाहिए जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं। और एक मामला अब मैं गढ़वाल मंडल का बता रहा हूं। हमारे प्रतापनगर के निवासी केशव थलवाल, उनको उत्तराखंड पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने मूत्र पिलाया, साथ में उनके ऊपर फर्जी केस लगाए। ये बात कई बार केशव थलवाल बोल चुके हैं कि मेरी मामले की CBI जांच करें, लेकिन केशव थलवाल उत्तराखंड मानव आयोग से लेकर और उत्तराखंड पुलिस प्राधिकरण तक हर जगह चले गए, लेकिन उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। जिन पुलिस वालों का नाम केशव थलवाल ने लिया उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहता हूं कि क्या आपने केशव थलवाल को आत्महत्या के लिए छोड़ रखा है कि जब वो सुखवंत सिंह की तरह आत्महत्या कर लेगा और जब वीडियो बना के जो है रख देगा तो फिर आप जो है कार्रवाई करेंगे इन पुलिस वालों पे? आप पहले क्यों नहीं कार्रवाई करते? मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ एक पहाड़ी होने के नाते कि आप तभी ही कैसे कार्रवाई होती है जब कोई आत्महत्या कर लेता। अगर सुखवंत सिंह के मामले में पहले पुलिस एक्शन ले लेती तो शायद आज हमारे बीच में सुखवंत सिंह जीवित होते। इसके अलावा एक और वीडियो में दिखाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी जरूर आप संज्ञान में लेना कि हमारे भारत के पर्यटक हमारे उत्तराखंड में अतिथि देवो भव की तरह आ रहे हैं, घूमने आते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करने आते हैं और उनसे जो है उत्तराखंड पुलिस के कुछ कर्मचारी रात को जो है पैसे ले लेते हैं, वसूली करते हैं। जरा आप ये वीडियो देखिए। भाई अभी हम ऋषिकेश से निकले तो यहाँ पे एक ऋषिकेश का जैसे टी पॉइंट आता है, खत्म होता है,
तो वहीं पे बैरिकेड लगे हुए थे, तो वहाँ पे बैरिकेड बंद थे तो जाने नहीं दे रहे। तो उन्होंने बोला भाई सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद हो जाता है। हमने कहा चलो ठीक है भाई। तो हम खड़े होकर वहाँ पे देखते रहे, तो उन्होंने 2-3 गाड़ियों को जाने दिया। फिर हम गए, मैंने भाई आप इनको तो जाने दे रहे हो, तो उन्होंने बोला कि एक होटल का खर्चा दे दो और निकल जाओ। फिर भाई अगर सुबह हम 4 बजे तक रुकते, कोई होटल लेते, तो भी हमें 1000-1500 रुपये का पड़ता। फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, इनको पूछ लेते हैं अगर जाने दे कैसे, जो भी है लेना देना। तो भाई उन्होंने 500 रुपये लिए जाने के। फिर उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, अब सेफ है। तो 500 रुपये के बाद हम सेफ हो गए इस रास्ते पे। बताओ, ये है हमारा इंडिया। तो भाई अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर एक गाड़ी से भी 500 रुपये ले रहे होंगे, अगर 10-15 गाड़ी में आ गई, तो भाई सोचो रात को कितने कमा रहे होंगे। तो डीजीपी सर दीपम सेठ जी, आपने वीडियो देख लिया होगा कि ऋषिकेश से और हमारे 4 धाम यात्रा में जाने वाले पर्यटक हो या कहीं भी तुंगनाथ में जाने वाले पर्यटक हो, नाइट में उनसे किस तरीके से अवैध वसूली की जा रही है, बहुत ही गलत है और इस पे एक्शन आप जरूर लीजिएगा। और मैं उत्तराखंड के सभी देवतुल्य जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।